मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर की अनाज मंडी में और साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ धान की ख़रीदारी बड़े स्तर पे की जा रही है। किसान आते हैं, अपना धान बेच के चले जाते हैं। हालांकि रेट पिछले साल की तुलना में इस साल जो है कम है, इससे किसान परेशान निराश है। बताया जा रहा है कि जो धान का उत्पादन है वो भी गिरा है, धान का उत्पादन भी कम हुआ है, रेट भी कम हुए हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे किसानों से कि आखिर उनका जो धान है वो किस रेट में बिक रहा है और पिछले साल इन्हीं दिनों में धान की क्या कीमत थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा, गांव काहिरा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, आप धान बेचने आए हैं? हाँ जी। तो क्या रेट बिका आपका धान? हमारा 3681। 3681 रुपये। तो पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल पैदावार बहुत ज़्यादा थी। अब की बार पैदावार एक कुंटल से 1.5 कुंटल तक बीघा की है। पिछली साल 2.5-3 कुंटल बीघा तक का था। तो ऐसा क्यों? ऐसा ये कि एक तो बरसात ज़्यादा हुई, बरसात के कारण जो बीमारी ज़्यादा फैली, तो खर्चा भी ज़्यादा आया दवाई गोली का, और क्वालिटी भी डाउन हुई। जहाँ पानी भर जाता है तो वहाँ क्वालिटी बढ़िया नहीं निकल के आती। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस बार जो है उत्पादन भी कम है। हाँ। और रेट भी कम है पिछले साल की तुलना में। अगर उत्पादन कम हुआ है तो वाजिब सी चीज़ है कि रेट बढ़ जाना चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी जब होती है तो रेट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ उत्पादन भी कम हुआ है, कमी भी है, लेकिन रेट भी कम है। वो तो गवर्नमेंट का जब आदान प्रदान की जो नीतियाँ होती हैं, अब जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अब किसान का माल मार्केट में है तो रेट डाउन है। यही मूंजी हमने जब धान लगाना शुरू किया था 100 रुपये किलो ख़रीदी थी बीज के लिए, और आज हमारी मूंजी 36 रुपये किलो जा रही है वही धान। तो ये तो व्यापारियों के गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ावा देती है, किसान की तरफ कम देखती है। अगर किसान को देखने लगेगी तो देश तरक्की कर जाएगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जगबीर सिंह। अच्छा जगबीर सिंह जी, मुझे ये बताइए, आप यहाँ मंडी में आए हैं, कौन सी प्रजाति लेकर आए हैं, क्या रेट आपको मिला है और पिछली बार क्या रेट आपको मिला है? पिछली बार हमने जो मिला था 4 से ऊपर मिला था। अब की बार जो है हमें 3600 समथिंग ही है, मतलब 3681-85 की करीब। ये रेट क्यों कम है? अभी तो सरकार की पता नहीं क्या नीति है, जो मंडी का रेट है। अब एमएसपी, हाँ ये एमएसपी लागू हो जाता तो अगर एमएसपी लागू हो जाती तो ये जो 3600 का रेट है, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अलग अलग मंडियों में आप अलग अलग जो है दुकानों पे आप जाएंगे, कहीं 3700 का रेट है उसी प्रजाति का, कहीं 3800 का है, कहीं 3500 का है, कहीं 3600 का है। तो एमएसपी अगर लागू हो जाती तो सेम रेट पर आपका धान बिक जाता। ये मानना है आपका? हाँ जी, ये मानना है जी। अच्छा हाँ, एमएसपी लागू हो जाती तो रेट एक से मिलता। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि किसानों को नुकसान है। तो कितना रेट कितना उत्पादन हुआ था पिछली बार आपका? पिछली बार अब की बार से जो जैसे कि अब के जैसे 1.5 कुंटल बीघे का हो रहा, पिछली बार 2.5 कुंटल तक का बीघे का हुआ था। मतलब ये था 2.5-3 तक का पैदावार में कमी आई है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम बंटी है जी। अच्छा बंटी भाई, ये बताओ आप कहाँ से आए हैं? काहिरा गांव से आए हैं हम। अच्छा, कितना धान लेके आए हैं? होगा करीबन 7-8 कुंटल के आसपास कर। कितने बीघे में हुआ है? ये जी हुआ है आपका 6-7 बीघे का चकथा हमारा, उसमें हुआ है ये। तो उत्पादन क्यों कम है? उत्पादन हमारे यहाँ पर पानी की तो है ही समस्या, बारिश काफ़ी हुई है तो उसकी वजह से पानी भर गया, जिसमें धान को भी नुकसान हुआ, और उससे जो है रोग बहुत रहा धान में, तो उससे काला पड़ गया धान। अच्छा, रेट क्या, अगर मैं बात करूँ तो रेट की क्या स्थिति है? रेट की तो देखो जी, हमारे धान की तो बहुत ऐसी आ रही है, 3000, 2700, 2600 ऐसे आया है। प्रजाति है हमारा 1509 है, 1509 2600 को गया है। पिछली बार क्या रेट था? पिछली बार तो सर हमारी जो गई थी तो वो गई थी करीब 4000 रुपये के आसपास कर। अच्छा। हाँ, इस बार बहुत कम है। अच्छा, रेट क्यों कम है, इसकी कुछ गहराई? ये तो देखो सर, गवर्नमेंट जाने या फिर जो ये यहाँ पे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं व्यापारी, वही जाने, वही बता पाएंगे। हम तो किसान हैं, हमें इतने स्तर का क्या पता कि क्या वजह है। तो ये लोग बता देते हैं भैया इतने में जाएगा, वो ये वापस तो घर जाएगी नहीं, बेचनी तो हमें यहीं पर ही है। तो फिर इसलिए हमें भी सोचना पड़ता है कि भाई जो मिल रहा ले लो। मैं और ये जानना चाह रहा था, जैसे धान का ढेर पड़ा हुआ है जी,
तो उस पर एक व्यापारी आता है, 4 व्यापारी आते हैं, बोली के आधार पर बिकती है, कैसे कैसे बिकती है? नहीं, एक ही वे तो खुद जो हमारे जो ये हैं डीलर जो जिनके पास हम लेके आते हैं वो लेके आते हैं बुला के, तो एक इक्का दुक्का ही आता है और वो बस अपनी मर्ज़ी से कह जाता है कि भैया इतने को लेंगे। और ये हो रहा है यहाँ पे, कोई बोली वगैरह अभी तक हमने देखी नहीं है। सुबह से मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ और 12 बज गए, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप भी धान लेके आए हो? धान लेके आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनपाल सिंह है जी। अच्छा रतनपाल जी, बताओ कितना धान लेके आए हो, क्या रेट मिला आपको, और पिछले साल क्या स्थिति थी? पिछले साल तो गया था जी करीब 47-48 था। अच्छा 100, और अब के गया 3700 ही। और पिछले साल से रेट में जो पैदावार भी कम है, पैदावार पिछले साल बहुत थी। तो रेट कम होने का फिर क्या कारण है? वो उत्पादन भी बढ़ा है। हाँ, तो उत्पादन घटा है अब के। अच्छा उत्पादन अब घटा है और रेट भी कम है, क्योंकि बरसात के बाद में हमारे यहाँ नीचा जंगल है। तो उत्पादन जब कम हुआ है तो रेट तो बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। तो फिर ये ऐसा कैसे? ये तो ये बनियान की चाल होती है, ये अब क्या कर सके। देखो उत्पादन घटा, हाँ, जनसंख्या भी बढ़ी, मतलब खाने वाले भी बढ़े, हाँ, उसका इस्तेमाल करने वाले भी बढ़े। हाँ, पिछले साल रेट कुछ ज़्यादा था, इस बार कम है, तो ये कौन सा गणित है? ये तो जी गणित अब क्या कर सके, किसान इसमें इतनी गहराई में कहाँ घुस जाएगा। ये किसान पे ध्यान ही ना दे रही जो सरकार। भाई किसान पे ध्यान देती तो देखती है भाई अब रेट जब डाउन है, मतलब माल डाउन है, तो रेट तो बढ़ना चाहिए ही चाहिए। आज कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, हाँ, इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, फिर उत्पादन क्यों कम हो रहा है, फिर भी रेट कम मिल रहा, क्यों मिल रहा है? ये वही हम जानना चाहते ये है चक्कर। तो आपका आज क्या रेट मिला? आजकल 3700 मिला है, अच्छा, जबकि 4700 ज़्यादा था पिछले साल भी। अच्छा एक लड़की भी है मेरे साथ, उससे हमें बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। बेटा जरा उठो, आप यहाँ आई हो, कैसे क्यों आई हो? सर मैं धान बेचने के लिए आई हूँ यहाँ पे। अच्छा कौन सा धान है आपका, कौन सी प्रजाति? 1509 है सर। अच्छा 1509। तो अब क्या रेट मिला है आपको? सर इस बार तो बस जो बच्चे हैं जिन्होंने काटा है, झाड़ा है, सिर्फ उन्हीं का निकल पाएगा। मतलब 2900 का रेट मिला है इस बार। 2900 रुपये। हाँ, तो मतलब ऐसा भी है कि पूरी मंडी का रेट एक ना होकर के अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट? सर हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता भी है। अब मान लीजिए जैसे पिछली बार का रेट 4000 तक चली गई थी मुझे हमारी, लेकिन इस बार तो हो सकता है कि जो काम वाले उनको भी घर से देना पड़े सर। अच्छा हाँ, मतलब उत्पादन भी कम हुआ, रेट हाँ रेट भी गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा। पिछली बार क्या रेट था? पिछली बार 4 तक होगा सर, 4 तक चली गई थी, 4000 तक था। अच्छा 4। हाँ तो एमएसपी अगर लागू हो जाता जी सर, तो देश भर में धान का, गेहूं का और अन्य उपजों का जो दाम है वो एक समान होता, उससे कम पर कोई खरीद नहीं पाता। लेकिन अब स्थिति क्या है? सर स्थिति मैंने अभी बताया, मतलब सर अब तो ये है कि फ़िलहाल जो मतलब हाँ जैसे जिसका जुगाड़ चल रहा है, हाँ मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान पिछड़ता जा रहा है, मतलब कितनी भी मेहनत कर ले सर, लेकिन बचता कुछ नहीं है, ना कुछ बच रहा है, ऊपर उल्टा घर से लगाना पड़ता है सर। लागत ही निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है इस बार तो सर। अच्छा आप क्या करती हो वैसे? सर मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। तो यहाँ मंडी में फिर परिवार में और नहीं थे कोई? नहीं सर मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ मतलब मैं ही हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। अच्छा। सिर्फ 2 लोग हैं हम फैमिली में। अच्छा तो मंडी में इस वजह से आए हो? जी हाँ, मजबूरी है सर, इसलिए आना पड़ा। मम्मी तो आ नहीं सकती हैं, तो इसलिए मेरे को आना पड़ा। तो अभी मैं ये और जानना चाह रहा था, जैसे धान का ये ढेर है जी, तो नियम ये है कि धान के ढेर पे तमाम व्यापारी जब आए उन पर बोली का चक्कर लगता है, तो वो फॉलो हो रहा है? फॉलो के सर वो आते हैं, देखते हैं, जो वो बोल देते हैं कि भाई इतना नहीं इतना रेट है। अच्छा। बस तो उन्हीं का जो उन्होंने बोल दिया है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ठीक है। अच्छा तौल भाव कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, कोई ऐसे पूछा नहीं जाता कि आप हैं बताइए आप कितना दाम मतलब हो सकता है आपका, कितना लगाए हम, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाजार में आप चले जाओ तो एक माचिस की डिब्बी अगर आप लोगे तो उसमें 1 रुपया लिखा होगा, उसमें 99 पैसे भी आप कर सकते हैं सर। 1 रुपये में ही खरीदोगे? हाँ बिल्कुल। और आपका जो है लाखों रुपए का सामान? हाँ सर क्या करें, मजबूरी है, जब सरकार ध्यान ही नहीं देगी तो बिल्कुल कितने में भी खरीद ले। अब आए हम घर से इसलिए कि बेचना है, अब काम वाले उनको भी पैसे वगैरह देने हैं सर, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा अब मंडी में अगर धान की आवक की बात करें तो पर डे लगभग औसतन कितना धान आ रहा है और रेट की क्या स्थिति है? औसतन 4 से 5 हज़ार कुंटल की आवक है
और रेट पिछले साल से कम है इस बार भी। शुरू में तो बहुत कम रहे थे, फिर कुछ सुधार हुआ है। वो विदेश में एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ के ऊपर निर्भर करता है यहाँ का भी रेट। अच्छा, प्रजातियों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रजातियाँ धान की यहाँ पर आती हैं और उनका क्या क्या रेट है? 1509 का रेट 3000 के लगभग चल रहा है और 3800 रुपये 17-18 का चल रहा है और 4200 रुपये 11 के जिसे P10 बोलते हैं उसका चल रहा है रेट। अगर कुछ मतलब याद हो तो पिछले साल क्या रेट रहा होगा इनका? पिछले साल 11-21 का 4500 रुपये कुंटल तक रहा है और ये 3500 रुपये कुंटल रही है 1509 और 17-18 4000 रुपये प्रति कुंटल रही थी पिछले साल। यहाँ पर किसान हैं और भारी तादाद में, चूँकि बड़ी मंडी है ये धान की, तो काफ़ी तादाद में किसान हैं और अपना धान को बेचने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तमाम समस्याएं किसान के सामने हैं। उनका रेट को लेकर समस्याएं हैं, उत्पादन को लेकर समस्याएं हैं और MSP को लेकर के भी बात किसानों ने कही है कि अगर MSP लागू हो जाती तो उनकी जो उपज है उसका वाजिब मूल्य उनको मिल जाता। बताया जा रहा है कि अलग अलग दुकानों पर धान के अलग अलग दाम हैं, एक समान जो है दाम नहीं है। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि जो ढेर पे आने के बाद में व्यापारी जो जिस तरह से बोली लगाते हैं उस नियम का भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। आते हैं और उनको एक तरह से ये कहिए कि दाम बता कर चले जाते हैं कि आज आपका उपज का ये रेट है। किसान मन महसूस कर रह जाता है कि अपनी चीज़ का वो ये भी सवाल नहीं कर पाता कि इतने का नहीं, इतने का हमको रेट चाहिए। हालात ऐसे हो चले हैं तो सरकार को, सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि किसान समृद्ध होगा, देश तभी आगे बढ़ पाएगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।